भाजपा देश को बांटना चाहती है। भाजपा देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहती है। ऐसा आरोप हम नहीं लगाते हैं, ऐसा आरोप लगातार भाजपा के विरोधी दल उन पर लगाते हैं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भाजपा के विरुद्ध में हर राज्य में जो भी पार्टियां हैं, लगभग उन सभी पार्टियों ने मिलकर अपना एक गठबंधन बनाया है और उस गठबंधन का नाम रखा है इंडिया। इस गठबंधन के तहत सभी भाजपा को घेरने के प्रयास में है। आप सभी को मालूम है 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है और अगले महीने यानी नवंबर 2023 में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। इन 5 राज्यों के नाम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें जिन पर 17 नवंबर को मतदान होना है, वहां से विरोध की खबरें आ रही हैं। और ये खबर विरोध की कहां से आ रही हैं? तो इंडिया गठबंधन से आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम सुमन कुमार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। ब्रेकिंग बिहार अगली खबर इसी इंडिया गठबंधन और भाजपा के लड़ाई की है। विधानसभा चुनाव के अस्तित्व पर चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव जो है 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 230 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में जो लड़ाई होने वाली है, इसमें इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जो दल है, इसकी कांग्रेस के साथ बैठकें हो रही थी और कई दौर की बैठकें हुई, 4-5 दौर की बैठकें हुई। लेकिन इन बैठकों के बावजूद अखिलेश यादव की पार्टी को कांग्रेस एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। और इसके बाद में अखिलेश यादव का गुस्सा फूटकर सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर मुझे पता होता कि इतनी दौर की बैठकें करने के बाद और रात रात भर हमें जगाकर बैठकें करने के बाद भी हमें एक सीट नहीं देने को तैयार है कांग्रेस, तो हम ऐसे बैठक का बहिष्कार करते हैं, उनका फ़ोन कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं। और अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया है, तो उत्तर प्रदेश में भी हमें देखना होगा कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कांग्रेस की सीटें बढ़ाने के लिए नहीं करें, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए नहीं कहें। हमें भी मंथन करना होगा कि कांग्रेस के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहेगा, क्योंकि हमें लगता है कि कांग्रेस ने हमारे साथ जो व्यवहार किया है, वही व्यवहार हमें भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ करना होगा। देखिए प्रस्तुत वीडियो में कई बार मुख्यमंत्री रहे वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर।